हेलो, नमस्ते। मैं अंकिता व्यास, मेरे YouTube चैनल हिंदी लेसन्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, को समझने जा रहे हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ तात्पर्य नाम से है, अर्थात हम प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को जिन नाम से पुकारते हैं, पहचानते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। बच्चों, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्राणी में वे समस्त जीव जंतु आते हैं जो धरती पर निवास करते हैं, जैसे राम, गाय, राधा, हाथी, घोड़ा आदि। वस्तुओं में जैसे आम, किताब, संदूक आदि। स्थान का तात्पर्य जगह से होता है, जैसे ताजमहल, भारत आदि। भाव का अर्थ समझते हैं कि भाव क्या है। भाव का अर्थ होता है फील करना, महसूस करना। जैसे प्राणी या वस्तु को हम देख सकते हैं, लेकिन भाव को हम देख नहीं सकते हैं, उसे महसूस किया जाता है। जैसे अंगूर मीठा है, इसमें अंगूर को देखा जा सकता है, लेकिन अंगूर की मिठास को देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे आज गर्मी बहुत है, तो हम गर्मी को देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो गर्मी भाव है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन नामों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा में विशेष आ रहा है, मतलब जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान अपने नाम विशेष से अपनी विशेषता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे विशेष व्यक्तियों में अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, यह वह व्यक्ति विशेष हैं जो अपने क्षेत्र में अपने नाम विशेष का विशेष स्थान रखते हैं। विशेष पुस्तकों में बाइबल, रामायण, विशेष स्थानों में अमेरिका, दिल्ली। तो बच्चों, जहाँ विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, अध्यापक, किताब। यहाँ पक्षी के उदाहरण में पर्टिकुलर एक पक्षी की बात नहीं हो रही है, वह कोई भी पक्षी हो सकता है, अर्थात पक्षी शब्द हमें समस्त पक्षी जाति का बोध करा रहा है। उसी तरह किताब, यहाँ एक किताब के संबंध में बात नहीं हो रही है, किताब शब्द हमें समस्त किताबों के समूह का बोध करा रहा है। अतः जब किसी नाम से हमें समूह का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, कार्य, भाव, दशा व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जैसे पहले पढ़ा था कि भाव का अर्थ होता है फील करना, महसूस करना। जैसे हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तो यहाँ आज़ादी भाव है, इसे महसूस किया जा सकता है। एक और उदाहरण से हम इसे समझते हैं।
जैसे भारतीय सेना का हर एक सैनिक वीरता से ओतप्रोत है। तो यहाँ वीरता एक भाव है, अर्थात प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, कार्य, भाव, दशा व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा शब्द जो किसी एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक या समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, परिवार, पुस्तकालय आदि। अतः यह सभी शब्द व्यक्तियों व वस्तुओं के समूह को प्रदर्शित करते हैं। पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। जैसे बच्चों, दूध, चीनी, कोयला, इनकी गणना नहीं की जा सकती है, इन्हें तोला जा सकता है, अर्थात इनकी गणना हम वजन से करते हैं। अतः जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर को समझते हैं। समूहवाचक संज्ञा में किसी एक जाति के व्यक्तियों व वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वहीं जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति के व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है। इसके उदाहरण के लिए हमने जातिवाचक संज्ञा में पक्षी का उदाहरण लिया था। तो यहाँ पक्षियों की संपूर्ण प्रजाति की बात हो रही है, जैसे कबूतर, तोता, मैना और जितनी भी तरह के पक्षी हैं, उन सभी की बात हो रही है। लेकिन समूहवाचक संज्ञा में एक पर्टिकुलर जाति की बात हो रही है। जैसे कबूतर का समूह बैठा है, तो इसमें कबूतर के समूह की बात हो रही है, अन्य पक्षियों की बात नहीं हो रही है। इसी तरह बच्चों, आपको जातिवाचक और समूहवाचक में अंतर को ध्यान में रखना है। तो यह था बच्चों व्याकरण में संज्ञा का टॉपिक। व्याकरण के नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।